नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ओरिजिन क्लासेस में। एंड टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फेडरलिज्म। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। हम अगर अपनी कंट्री दैट इज़ अगर हम इंडिया की बात लेके चलें, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है वेदर इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री और नॉट। और ऐसे ही हमारे पास क्वेश्चन आते हैं आपके माइंड में, लेट्स सपोज कि हम पाकिस्तान की बात करें, वेदर इट इज़ अ फेडरल कंट्री और नॉट, यूएसए इज़ अ फेडरल कंट्री और नॉट, यूके इज़ अ फेडरल कंट्री और नॉट। सो ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज़ फेडरलिज्म। सो यहाँ पर फेडरलिज्म आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट यहाँ पर हम एज अ नेशन को लेकर चल रहे हैं, ओके और उसके नीचे आपके डिफरेंट प्रोविंसेस होते हैं। मतलब यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और फिर नीचे हमारे पास बहुत सारे वी हैव लाइक 29 स्टेट सॉरी, एंड सो दैट मीन्स हमारे पास इतने सारे आपके सीएम आपके होंगे। सो वेयर देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द बोथ द गवर्नमेंट्स, और वो क्या कहते हैं, और दे हैव द मोर देन वन टायर ऑफ द गवर्नमेंट। दैट सिस्टम इज नोन एज अ फेडरल सिस्टम एंड दैट इज नोन एज अ फेडरलिज्म। ओके, सो जहाँ पर हमारे पास एक गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है तो उस सिस्टम को हम आपकी फेडरल गवर्नमेंट आपकी कहेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फेडरलिज्म। लाइक आई टोल्ड यू अबाउट इट, व्हाट इज फेडरलिज्म। यहाँ पर हमारे पास आएगा, मतलब लेट अस गेट बैक टू द कॉन्टेक्स्ट बिटवीन द बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सो द लास्ट चैप्टर। ठीक है, हमने वहाँ पे आपकी दो कंट्री के बारे में पढ़ा था, हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा था आपका, और हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। और शायद आपको याद होगा इन द लास्ट लेक्चर आई हैव डिफाइंड कि किस तरह से बेल्जियम ने फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया था। वहाँ पे हमने फेडरल वर्ड नहीं पढ़ा था, बट फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया था कि उन्होंने अपने आप को दो स्टेट्स दैट इज़ वलूनिया एंड फ्लैमिश रीजन में अपने को कन्वर्ट कर दिया था, एंड द बोथ कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो इस तरह से वहाँ पे आपका एक फेडरल सिस्टम आ गया था। फिर श्रीलंका ने आपका एक ऐसा सिस्टम लगाया था जहाँ पे सेंट्रल के पास आपकी मैक्सिमम पावर्स आपकी थी। सो द स्टेट गवर्नमेंट अगर लेट्स सपोज वहाँ पे पहले तो आपकी बेनिफिट थी ही नहीं, और अगर थी भी तो उनके पास कोई एज सच पावर नहीं थी। ठीक है, so let us go back to the Belgium and Sri Lanka, the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of the Belgium. So constitution of Belgium में अगर आपको याद है 1991 तक आपके जाके बेल्जियम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेंड होता रहा था, और was reduce the power of the central government and to give the more power to the regional governments. ठीक है, जहाँ पर उनके पास जो नॉर्मल लॉज होते हैं आपके, उन सबको डिफाइन करने की जो पावर दे दी गई थी वो रीजनल गवर्नमेंट्स है। फिर हम यहाँ पे जैसे नॉर्मल अगर हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एंड वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, वैसे स्टेट का नॉर्मली अगर हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं स्टेट डिफाइन एज अ नेशन ऑल्सो, बट यहाँ पर हम स्टेट को आपके प्रोविंस को लेकर चलेंगे, आपके जो छोटा सा एरिया आपके देश का होगा उसको हम लेकर चलेंगे। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन, रीजनल गवर्नमेंट आपकी थी बेल्जियम में, थी कि नहीं थी आपके पास? यस, वलूनिया एंड फ्लैमिश रीजन आपके बहुत पहले से थे, बट दे रोल्स वो आपके इतने पावरफुल नहीं थे। बट आफ्टर द अमेंडमेंट जो आपके हुए थे वहाँ पे, एंड 1993 में वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन पावर। सो 1993 में बेल्जियम के अंदर जो रीजनल गवर्नमेंट थी उनको पावर दे दी गई थी। ओके, दे वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो 1993 वाज द ईयर वेयर इन बेल्जियम आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी पावर को कम करते हुए जो रीजनल गवर्नमेंट्स थी उनको पावर को दे दिया गया था। नाउ दे नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, Thus Belgium shifted from unitary to the federal form. ये चीज़ वर्ड आपका यहाँ पे unitary का मतलब क्या होता है आपका सिंगल सिस्टम, एंड फेडरल जो हम अभी पढ़ रहे हैं हमने आपको बताया था वेयर दे हैव मोर देन वन, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, एनी टायर ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इतने एनी लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, श्रीलंका कंटिन्यूज टू बी for all particular purpose a unitary system. Okay, श्रीलंका में यूनिटरी सिस्टम था आपका। ओके, नाउ वेट, श्रीलंका में आपका यूनिटरी सिस्टम था वहाँ पे, क्लियर हुआ आपका ये चीज़? ओके,
नाउ श्रीलंका में आपका अभी भी यूनिटरी सिस्टम आपका था, वेयर जहाँ पे आपकी जो नेशनल गवर्नमेंट थी दे हैड ऑल द पावर्स. सो तमिल लीडर वांट वो दे नीड एंड दे वांटेड कि श्रीलंका भी आपका एक कैसा कंट्री बन जाए, आपका फेडरल कंट्री. ओके, बट श्रीलंका आपका फेडरल कंट्री बना नहीं. श्रीलंका वाज अ यूनिटरी सिस्टम. श्रीलंका वाज फॉलोइंग अ यूनिटरी सिस्टम जहाँ पे आपकी सेंट्रल, लेट्स सपोज अगर पहले तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होंगी नहीं, और अगर होंगी भी तो जो मोर पावर होगी वो किसके पास होगी, आपकी सेंट्रल के पास. स्टेट के पास लेस पावर होगी या फिर पावर नहीं होगी. ओके, सो व्हाट इज द फेडरलिज्म, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है. सो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज divided between the central authority and the various constituent units of the country. So अगर हम बात करें क्या यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अलावा भी कोई यूनिट होती है ऐसी? यस, होती है. लेट्स सपोज अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, सो हमारे यहाँ सबसे पहले आपकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके बाद हमारे यहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट होती है. आपको शायद लेट्स सपोज आप सेंट्रल मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट, वेदर यू बिलोंग्स टू आपके उत्तराखंड, वेदर यू बिलोंग्स टू उत्तर प्रदेश, वेदर यू बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल, वेदर यू बिलोंग्स टू केरला. सो वहाँ की अपनी एक लोकल गवर्नमेंट आपकी रहेगी. ओके, आगे अगर हम देखें स्टेट गवर्नमेंट के बाद अगर हम कहें आपकी और रीजनल में अगर हम जाएंगे, लेट्स सपोज यू बिलोंग्स टू अ सिटी, तो वहाँ पे आपके पास मेयर होंगे. ओके, मेयर अगर नहीं है आपके पास और आप गांव में रहते हैं, दे मे बी अ सरपंच और प्रधान. ओके, सो ये जो होते हैं आपके, दे बेसिकली वो आपके नेक्स्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे आपके आते हैं. ओके, वन यूजुअली द फेडरेशन हैज़ टू लेवल. अगर हम यूजुअली की बात करें, यूजुअली वर्ड का मतलब आपका होता है नॉर्मली. सो यहाँ पे नॉर्मली इट हैज़ टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, टू नॉर्मली. One is the government for the entire country and usually responsible for the few subjects of common national interest. The other government at the level of province or states. ठीक है, so ये province और states के लिए आपकी जो दूसरी government होगी. So one for the national and other is for the provinces. Okay. यहाँ पर अगर more powerful जो यहाँ पे रहेगी आपकी वो normal अभी भी national interested उसमें रहेंगे. And the second is province government आपकी रहेगी. Both these levels of government enjoy the power and the independent to other. Okay, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपके वो एक दूसरे की मतलब डिपेंडेंट होंगी. They are independent to each other. Okay, then it is known as a federal system. Okay. Now it is a map. The map जो आपका है, the map belongs to the year 2002. एंड 2002 ईयर मैप में आपका जहाँ पे हमारे फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम्स को बताया हुआ है. लाइक अगर हम देखेंगे, दिस इज अवर इंडिया विच इज़ इन रेड कलर, दिस इज पाकिस्तान. ओके, सो जो पाकिस्तान इज अ फेडरल कंट्री, यस पाकिस्तान हैज डिफरेंट प्रोविंसेस लाइक पंजाब, लाइक सिंध, लाइक बलूचिस्तान, एंड दे ऑल हैव पावर. ओके, सिमिलरली अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रशिया इज़ ऑल्सो फेडरल कंट्री. आगे हम लेके चलेंगे आपका, so Canada is also a federal country, USA is also a federal country. Similarly Brazil, Argentina, South Africa, Nigeria, Spain, Switzerland, Belgium के बारे में पढ़ चुके हैं, Germany, Austria, Bosnia and Herzegovina, UAE हो गया आपका, Comoros, Ethiopia, Australia, Malaysia, they all are the federal countries, or we can say the countries where the federal system is being followed. Okay, moving on. In this sense, federation are contrasted with the unitary government. Under the unitary system, either there is only one level of the government, okay, या तो one level of the government ही होगा. किस में बात कर रहे हैं हम unitary system में बात कर रहे हैं. और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. मतलब यहाँ पे या तो आपके जो मेन डिवीज़न ही आपका नहीं होगा, कोई डिवीज़न आपका नहीं होगा, देयर इज ओनली अ सिंगल गवर्नमेंट. और अगर आपका डिवीज़न होगा भी तो जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी, दे हैव लेस पावर. ओके, दे हैव लेस पावर. क्लियर हुआ आपका ये चीज़? ठीक है. नाउ अगर हम बात करके चलते हैं, लुक एट द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर, यहाँ पे कुछ फीचर्स आपके गिवन है, इनको हम लेके चलते हैं. द फर्स्ट पॉइंट, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट. फर्स्ट इज दिस, अगर अदरवाइज आपकी फेडरल सिस्टम आपका नहीं होगा. डिफरेंट टायर ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न्स द सेम सिटीजन. ठीक है, लेट्स सपोज सेम सिटीजन को गवर्न करेंगे. लेट्स सपोज यू बिलोंग्स टू वेस्ट बंगाल. Now you have a chief minister and you have the prime minister.
So you are the single citizen that is governed by the national government as well as by the state government. So this is the federalism. Okay. Next, the third one is the jurisdiction of the respective levels of the government are specified in the constitution. So यहाँ पे अगर हमको constitution में defined किया गया है दोनों की power को, ठीक है. The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed. ठीक है. अब इसका हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बता रहे हैं. लेट्स सपोज अ स्टेट नीड्स टू डिवाइड इट्स बाउंड्री. मतलब होता क्या है, लेट्स सपोज देयर इज अ स्टेट, दिस इज अ स्टेट एंड इट नीड्स टू डिवाइड इट्स इनटू, यहाँ पे अगर हम लेके चलेंगे ये एक सिंगल स्टेट बनाना है, ये एक और स्टेट बनाना है एंड यहाँ पे 2 स्टेट और बनाने हैं. सो ये होगा कैसे? फर्स्ट आपकी कंप्लीट जो स्टेट आपकी गवर्नमेंट है उसे एक लॉ पास करना होगा. देन आफ्टर दैट आपका जो कंट्री होती है, ना कंट्री में क्या होगा, आपका वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है दे ऑल्सो नीड्स टू पास द बिल. तो वहाँ पे भी आपका बिल आपका पास होगा. एंड आफ्टर दैट ओनली, ऐसा नहीं होगा कि अगर सेंट्रल ने पास कर दिया तो स्टेट को दे नीड टू फॉलो. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. बोथ द गवर्नमेंट, ओके, बोथ द गवर्नमेंट नीड्स टू फॉलो इट. क्लियर हुआ आपका? द कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. सो यहाँ पे लेट्स सपोज इफ देयर इज अ फाइट और द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द नेशनल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पर ये जो पावर दी गई है, द पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द कोर्ट. क्लियर हुआ आपको ये चीज? ओके, मूविंग ऑन. The source of the revenue of each level of the government is clearly specified. So, अगर हम बात करते हैं कोई भी गवर्नमेंट जो रन करती है, दे रन ऑन अ रिवेन्यू. सो यहाँ पे जो रिवेन्यू अर्न होगा आपका, वो दोनों के लिए ही वेल डिफाइंड है. दोनों के लिए ही वेल डिफाइंड है. मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? जैसे कि हमारा, अगर हम आपको बात करें, हमारा एक चीज़ होती है हमारे यहाँ इनकम टैक्स. क्या चीज़ होती है हमारे यहाँ? इनकम टैक्स. नाउ इनकम टैक्स किसके पास जाता है अगर हम आपसे पूछें? सो इनकम टैक्स गोज टू द नेशनल गवर्नमेंट. ओके, इसी तरह से अगर हम बाकी चीज़ों को लेके चलें, जैसे कि अगर हमारा हो गया रोड टैक्स हो गया. रोड टैक्स भी आपके 2 तरह के, नेशनल हाईवे दैट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट, बट स्टेट के लिए अगर हम लेके चलें आपका, सो दैट कैन बी, अगर हम लेके, पहले हमारे जो कॉमर्स होता था, ठीक है ना, अभी जीएसटी के बाद आपको थोड़ा चेंजेस हो चुके हैं, बट कॉमर्स बेसिकली आपके स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपके आते थे. क्लियर हुआ आपको ये चीज़? ओके. द फेडरल सिस्टम हैज़ अ डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड इन द प्रमोट. यहाँ पे जो लाइन आती है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो फेडरल सिस्टम इज यूज्ड टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री while at the same time accommodate the regional diversity. So हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं करना है, हमें उस डाइवर्सिटी को बना के रखना है. बट वी नीड टू प्रमोट द we need to do to safeguard and promote the unity. हमें यूनिटी को बचाना भी है, उसको प्रमोट भी करना है, और डाइवर्सिटी को एंड भी नहीं करना. So these are the 7 features of a federal government. I hope कि आपको अंडरस्टैंड किया होगा आपने इन चीज़ों को. ठीक है. नाउ द गवर्नमेंट्स के आपके पास बहुत ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बट यहाँ पे अगर हम आगे लेके चलें इस चीज़ को, तो आपके जो फेडरल सिस्टम होता है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. नाउ द पार्ट्स आर, फॉर द फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म and the next one is holding together federations or holding together federalism. Now in the coming together federalism, यहाँ पे अगर हम examples के तौर पे देखेंगे अगर, okay, so the examples are USA, Switzerland and Australia. In the first country, the federation or the constituent states usually have equal power. जहाँ पे equal power होती है. Let's suppose अगर हम USA की बात करें, तो अगर कोई state ने कोई government कोई law बना दिया है, तो that is all and good, well and good. Clear हुआ आपको बात? तो वहाँ पे जो state governments होती हैं, they have the power, equal power, okay, are strong as well as the national government. बट इन द होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपका ऐसा नहीं होता. यहाँ पे आपके पास जो मेन पावर रहेगी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, बट द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ पावर. और अगर हम इसमें आपके एग्जांपल्स के तौर पर लेके चलेंगे, ओके, एंड द एग्जांपल्स आर इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. ओके. The second route, which is large country divides, यहाँ पे large country divides into between the constituent states
इन द सेकेंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू बी मोर पावरफुल। तो हमने क्या कहा है आपका यहाँ पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू बी मोर पावरफुल। तो ये चीज़ आपको हाईलाइट करने वाली है कि वहाँ पे जो हमें बताया गया था दे आर एज स्ट्रॉन्ग एज द नेशनल गवर्नमेंट, ओके, बट हियर द स्टेट्स आर समहाउ आर लेस पावरफुल, ओके। ओके, सो व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, यहाँ पे अगर हम आए, सो यू हैव अर्लियर सीन द स्मॉल कंट्रीज लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो वहाँ पे अगर हम लेके चलें प्रॉब्लम्स आपकी हो जाती हैं। तो इंडिया में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही होंगी, बिल्कुल होती है। सो वहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन कर दिया हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कि हमें आपका किस तरह से आपकी पावर्स को हमने डिवाइड किया गया। सो हियर द पावर्स विच आर देयर हैज बीन डिवाइडेड टू 3 कैटेगरी। द कैटेगरीज आर यूनियन लिस्ट, state list and concurrent list, okay, okay, now here आप नाम से समझ जाइए, यूनियन लिस्ट वो पावर जो कि आपके नेशनल गवर्नमेंट के पास रहेगी, स्टेट वो पावर जो कि स्टेट के पास रहेगी, एंड कॉन्करेंट द पावर विच लाइज इन द हैंड ऑफ बोथ द गवर्नमेंट, द यूनियन एज वेल एज द स्टेट। ओके, पहले हम यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। यूनियन लिस्ट, okay, it includes subjects like national importance such as defense, like अगर हम डिफेंस की बात करें, we have Indian army, we don't have a Gujarat army, we don't have a Maharashtra army, we don't have a Uttarakhand army, so that is a union list में आपका आता है। फॉरेन अफेयर्स, लाइक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स भी होते हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो फ्रॉम द कंट्री, नॉट फ्रॉम एनी स्टेट। बैंकिंग, ओके, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, so these are the areas where the union or the nation power lies. Clear? Now comes to the state. Okay, so when we are going to the state, just remember one thing, the state list, it has the local importance वाले part होते हैं, like police. We don't have Indian police, no, we don't have Indian police. We have Delhi police, we have Uttarakhand police, we have Punjab police, we have Haryana police, and so on and so on. Trade, yes, commerce, like I told you, agriculture and irrigation, these departments lies under the state list. Clear हुआ आपका? And from the revenue comes to the state only. Okay, now आपकी next है आपकी concurrent list. Now what is a concurrent list? It includes subjects in the common interest of both union government as well as the state government. So union government और state government दोनों के पास आपका रहेगा, such as education. Like हमने कुछ schools देखे होंगे जो कि आपके national schools होते हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय अगर हम लेके चलें, तो वहाँ पे आपके एजुकेशन आपके नेशनल इंटरेस्ट में आपके आते हैं, लाइक नवोदय विद्यालय लेके चलें। फॉरेस्ट की अगर हम बात करें, दैट कम्स अंडर द, लेकिन हमने ऐसे एजुकेशन में हमने आपके जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, हमने आपके स्टेट स्कूल्स भी देखे होंगे। फॉरेस्ट कम्स अंडर द बोथ नेशनल एज वेल एज द ट्रेड यूनियंस भी आपकी दोनों में आएगी, मैरिज लॉज आपकी दोनों में आ सकते हैं, एडॉप्शन लॉज आपके दोनों, एंड सक्सेशन, ये सब चीज़ें आपकी दोनों के अंदर, आपकी यूनियन लिस्ट एज वेल एज स्टेट लिस्ट दोनों के अंदर आपकी आएगी। ओके, यहाँ पर अगर हम आगे देखेंगे, यहाँ पे हमने डिफाइन किया अब तक कि किस तरह से, देखिए ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ऐसे हो, लाइक अगर हम यहाँ पे इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम लेके चलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर वाज अ स्टेट, अभी हम वाज अ स्टेट कह रहे हैं, यहाँ पे हैज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे इनके पास स्पेशल पावर थी जो अभी लाइक बिफोर सम टाइम इट वाज एबोलिश्ड, उसको ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पे कुछ स्पेशल पावर होती थी जो कि अब एंड हो चुकी हैं, बट यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, लेकिन कुछ देखिए अभी व्हाट इज़, अगर हम आपसे पूछेंगे, ठीक है, हम समझ गए कि हमारी एक तो हमारी नेशनल गवर्नमेंट होगी सर, ठीक है, एक हमारी होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, ओके, देन व्हाट इज़ दिस यूटी, दैट इज़ यूनियन टेरिटरी। नाउ व्हाट इज़ अ यूनियन टेरिटरी मीन्स, ओके, तो यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़, ओके, wait,
ओके, नाउ दिस इज यूनियन टेरिटरीज, सॉरी फॉर दैट। सो यूनियन टेरिटरीज में कौन से पार्ट आएंगे? देखिए वो इतने स्मॉल हैं दैट दे कैन नॉट बी अ स्टेट, बट दे हैव डाइवर्स्ड टू द अदर एरिया दैट दे कैन नॉट बी मर्ज टू द स्टेट्स। ओके, सो वो डाइवर्स हैं, सो उनको अलग रखना होगा, बट दे आर स्मॉल कि उनको स्टेट नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेके चलेंगे यहाँ पर, लाइक द एरिया लाइक चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। नाउ आपका लद्दाख रीजन कम्स अंडर ऑल्सो द यूनियन टेरिटरी एंड ओके, सो दिस इज व्हाट द, यहाँ पे हमें यूनियन टेरिटरीज की लिस्ट में आपका आ जाएगा। Okay, the sharing of the power between the union government and the state government is basic structure of the constitution, and it is not easy to make the change in this power sharing arrangement. The parliament cannot change its own. Any change has to be first passed on the both houses of the parliament. मतलब हमें उस जो भी हमें changes लाने हैं, first we need to pass it in the लोक सभा, then we need to pass it in the राज्य सभा। ओके, जब लोकसभा और राज्यसभा में हम उसको पास करा देंगे, देन इट हैज़ टू बी आपके रेक्टिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स एंड एट लीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। सो 50% जो आपके हैं उनसे पास होना चाहिए, तब जाके वो आपका लॉ में चेंज आपका आएगा। क्लियरली आपको समझ में आया ये चीज़? ओके ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पे this is a map of the India in 1947. Okay, so 1947 is the year where India got the independence from the Britishers. Like here you can see it is a West Pakistan. At that time there were two Pakistan, that was West Pakistan and as well as it was the East Pakistan. Here it is, that is known as Bangladesh. Okay, and the India has been divided into multiple states, like it was Kashmir, it was Punjab, it was Rajputana, Gujarat, Central India, United Provinces, Bihar, Odisha, Central Provinces got Hyderabad, there was Mysore, there was Madras, and there was Bombay, similarly, and there was Assam. Okay, so these are the states, बट इनको किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस तरह से इनको आगे यूनाइट किया गया है, किस तरह से पावर कन्वर्ट किया गया है, सो उसको हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। सो स्टे ट्यून एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में आई गेस कि इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। कोई डाउट्स, कोई क्वेरी, कोई भी आपकी चीज़ हो, यू कैन कमेंट एंड वी विल रीड इन द नेक्स्ट चैप्टर हाउ दिस फेडरलिज्म सिस्टम प्रैक्टिस। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे ट्यून।